हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सेल में देखने वाले हैं कुछ एक यूनिक ट्रिक, ठीक है ना, जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है और हर किसी को ये ट्रिक आना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए हम लेके चलते हैं आपको उस टॉपिक पे। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है मार्कशीट, ठीक है ना। अब इस मार्कशीट में क्या है कि कुछ स्टूडेंट का नाम है, उसके सभी सब्जेक्ट में जो भी मार्क्स आए हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है ना। हमें यहाँ पे करना है टोटल, ठीक है। तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं टोटल करने के लिए, यानी जोड़ने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बराबर, ठीक है ना। और उसके बाद सम लिखते हैं, उसके बाद छोटी ब्रैकेट लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक के सेल को क्या करते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, फिर करते हैं हम लोग इंटर, ठीक है ना। चलिए, ये तो आपको भी पता है, लेकिन मैं यहाँ पे देखो क्या कर रहा हूँ। जैसे हम यहाँ पे इक्वल का साइन दिए, यहाँ पे लिखे हम सम, फिर हम छोटी ब्रैकेट दिए। हमें किसका टोटल करना है, तो नेहा का। तो जैसे हम यहाँ पे नेहा लिखे ना, ठीक है, और टैब बटन प्रेस किए, फिर ब्रैकेट क्लोज किए, फिर भी वही दिखा रहा है, ठीक है ना। अब आपको लग रहा होगा कि ये हुआ कैसे, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे दूसरा फार्मूला जैसे लगा के देखते हैं, जैसे बराबर मैक्स, फिर छोटी ब्रैकेट दिए और जैसी नेहा यहाँ पे लिखें, ठीक है, टैब प्रेस किए, तो आप देख सकते हैं इसमें जो सबसे ज़्यादा मार्क्स है मैक्स में, मैक्सिमम मार्क्स, वो आपको यहाँ पे शो कर गया, ठीक है। अब इसमें ये सीखना है कि आखिरकार इसमें नेम लिखने के बाद इस सभी डाटा कैसे यहाँ पे ऐड हो जाता है ना। यहाँ पे जोड़ के बतला देता है, मैक्सिमम बतलाता है, मिनिमम बतला देता है, ये होता कैसे, चलिए मैं आपको दिखलाता हूँ। आपको इसके लिए कुछ ऑप्शन पे जाना है और वहाँ पे आपको ये सेट करना होगा, जो मैं बताऊँगा, ठीक है ना। चलिए आप ध्यान से देखिए इसको। पहले तो मैं यहाँ पे जो भी सेट है इसको मैं डिलीट करना चाहूँगा, ठीक है। चलिए, आपको करना क्या है, जैसे कि आप करोगे क्या कि अपने टैब में आना, यहाँ पे एक्सेल के टैब में ऊपर देखना फार्मूलाज टैब होगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको डिफाइन नेम पे क्लिक करना है। डिफाइन नेम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो नेम है ना, नेम में आपको क्या करना है कि इस तरीके से यहाँ पे कोई भी नाम, जैसे यहाँ पे नेहा है ना, तो आप नेहा नाम यहाँ पे टाइप कर लो, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे रेफरेंस 2 में आपको सिलेक्ट क्या करना है, इसको देखना है, ठीक है ना। देखो, रेफरेंस 2 में क्या करना है, आपको ये जो नाम ये है इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। नेहा वाले पूरे लाइन को यहाँ से कर लेना है, ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे बराबर सम, छोटी ब्रैकेट, और यहाँ से जैसे हम नेहा टाइप करेंगे ना, तो आप देख सकते हैं नेहा यहाँ पे शो कर रहा है। इस पर टैब बटन को प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, इसको क्लोज कर दीजिए फिर ब्रैकेट से और इंटर कीजिएगा तो आपको जोर के बतला देगा। अब यहाँ पे आप कोई भी फार्मूला डालिए और इस डाटा को अगर लेना है तो आपको सिर्फ यहाँ पे ये जो नेम है उसको लिखना पड़ेगा इसके सामने और आपका ये डाटा आ जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से आप सभी को सेव कर सकते हैं एक एक करके। जैसे देखिए, हमको अगर इसको भी डिफाइन नेम करना है तो आप सिंपल से क्या करो ना, ये डाटा को पूरे को सिलेक्ट कर लो ऐसे, ठीक है ना। ये लाइन को, जैसे सुमित का है जो भी है डाटा, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप फार्मूला स्टेप पे आइएगा और डिफाइंड नेम में आइएगा। यहाँ पे डिफाइन नेम पे क्लिक करना है, सिर्फ ओके कर लेना है, ठीक है ना। इसी तरीके से सभी को एक एक करके आप यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कर लेना है। चलिए मैं इतना ही करता हूँ, ठीक है, यानी रीता तक, ठीक है। अब देखिए रीता में जैसे मैंने किया, यहाँ पे हम मुझे ना मैक्सिमम नंबर निकालना है, तो हम यहाँ पे टैप किए बराबर मैक्स, छोटी ब्रैकेट दिए और यहाँ पे जैसे ही रीता का नाम लिखेंगे तो यहाँ नीचे आ जाएगा, टैब को प्रेस कीजिएगा, ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा, इंटर कीजिएगा। अब इसमें देख सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर जो भी है, जैसे 95 है, यहाँ पे 95 शो कर लेगा, ठीक है ना। और जैसे यहाँ पे मुझे एवरेज निकालना है तो बराबर एवरेज यहाँ पे लिखेंगे, टैब प्रेस करेंगे। एवरेज किसका निकालना है, मुकेश का, तो यहाँ पे मुकेश जैसे टाइप करेंगे फिर टैब प्रेस करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है। अब इसका एवरेज निकल गया और यहाँ पे हमें काउंट करना है इसमें कि कितना सब्जेक्ट है, तो बराबर देंगे यहाँ पे और काउंट फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। टैब प्रेस करेंगे, फिर किसका निकालना है, हम सोहन का, तो यहाँ पे सोहन हम टाइप किए, फिर टैब प्रेस कीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, इंटर कीजिए। अब इसमें देखिएगा 5 बताया, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फार्मूला यूज़ कर सकते हो।
तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा डिफाइन नेम क्या होता है, ठीक है ना। अब चलिए, अगर मैं चाहूँ कि ये जो फार्मूला मैंने सेट किया है, ठीक है ना, इसको डिलीट करना चाहेंगे, यहाँ से तो डिलीट कर दिए, लेकिन देखिए आपको यहाँ पे इस सेल में आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बराबर सम, फिर छोटी ब्रैकेट देते हैं, और जैसे यहाँ पे लिखते हैं नेहा, देखिएगा तो यहाँ पे टैब प्रेस कीजिए, देखिए यहाँ भी बतला रहा है। यानी आप कहीं भी किसी भी सीट में आप ये चीज़ कीजिएगा ना तो आपको ये 420 बतलाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ दूसरे सीट पर ले जाके, दूसरे सीट पे आ गए। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं बराबर सम, छोटी ब्रैकेट, और यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं नेहा, देखिए यहाँ भी यानी दूसरा सीट में भी बतला रहा है, ठीक है। तो आप किसी भी डाटा को अगर ऐड करना है किसी दूसरे सीट में तो आप डिफाइन नेम यूज़ करके आप इसको कर सकते हो, ठीक है। चलिए मैं सभी को डिलीट करूँगा, तो डिलीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नेम मैनेजर में जाना है, और यहाँ पे देखिएगा जिसको जिसको हम सेट किए थे ना वो सभी दिख रहा है, तो इस सभी को आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है ना। सेलेक्ट करने के बाद क्या कर लो, इसको डिलीट कर दो। अब यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए फार्मूला लगा के नहीं आएगा, बराबर सम, छोटी ब्रैकेट, अब लिखिए, अब आपका कोई नहीं आ रहा है, कोई भी नाम लिखने से अब नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डिफाइन नेम का यूज़ करना है, ठीक है ना। अगर हम चाहेंगे क्या कि एक एक करके जैसे हम अभी किए थे, ठीक है ना, तो हम इतना नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि सभी को एक बार ही सेट कर दे। तो हम सभी यहाँ जो जितना भी है इसको सेलेक्ट कर लेंगे डाटा को, ठीक है। और मुझे आना है कहाँ पे, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे, इस पे आना है। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि कभी भी हेडिंग और जो फर्स्ट लेफ्ट साइड का कॉलम होता है ऊपर, और जो टॉप रो होता है ना, वो बराबर आपको कोई भी ना कोई भी डाटा में आपको दिखने को मिलेगा, है ना। तो यही दोनों को आप सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आपको ओके कर लेना है, ठीक है। चलिए अब देखिए फार्मूला लगाते हैं बराबर सम, छोटी ब्रैकेट, जैसे यहाँ पे टाइप करते हैं, देखिए आ गया, और इंटर कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला बतला दिया। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा जो जो फार्मूला मैंने सेट किया है ना वो सबका यहाँ पे नाम दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप खुद से एक फार्मूला क्रिएट कर रहे हो, ठीक है ना। तो किसी भी डाटा का आप यहाँ पे नाम दे सकते हो, ठीक है ना, ये डिफाइन नेम से। तो चलिए इसको आप क्या करो कि आप भी इस तरीके से डाटा सीट बना लो, ठीक है ना, एक सीट बना लो ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है ना। और प्रैक्टिस करके एक दो बार देखिए, आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है।